हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्लास नंबर 7 आपकी चल रही है और ये पॉलिनोमियल है क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। आपको मैं बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितना ही पढ़ें वो ऐसे पढ़ें कि आप जो है एग्जाम में टॉप करें। ओके, और अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन फिशिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी वीडियो को जाकर शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 4th पार्ट है हमारा। ओके, यहाँ पर दिया है 4u² + 8u। ओके, अब यहाँ पर दिक्कत आती है, देखिए पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए हमें। फॉर्मेट पता होना चाहिए किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, ax² bx + c ओके इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए ax² यहाँ पर दिया हुआ है, ये है bx dx दिया हुआ प्लस c नहीं दिया है। जब भी ऐसा आ जाए कि c नहीं दिया है, जब भी ऐसा आ जाए कि जब c नहीं दिया है यानी कि कांस्टेंट नहीं दिया है, ये c क्या है? कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर b क्या है? कांस्टेंट है। अब वो एक अकेला सी कांस्टेंट नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करना जरूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। ये देखिएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये देखिए डायरेक्ट आप क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर देखिएगा मैं 4u कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 4u कॉमन ले रहा हूँ, तो u बचा मेरा, यहाँ पर 2 बचा। ओके, और यहाँ पर इक्वल्स टू में 0 है। क्या है? इक्वल्स टू में 0 है। ओके, अब ये हमारा बचा। ओके, तो 1 मिनट रुकिएगा, तो हमारा ये हमारा रिमेनिंग यहाँ पर इस प्रकार का हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिएगा एक फैक्टर, एक तो आपका ये बनेगा 4u = 0। ओके, और एक बनेगा आपका u + 2। ओके, अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें मैंने करने का तरीका बता दिया, क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें ये बताना है डिफरेंस। ओके, मतलब रिलेशन बताना है बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट। क्या बताना है? हमें रिलेशन बताना है कोएफिशिएंट और जीरोस का। ओके, तो पहले मैं जीरोस निकाल लेता हूँ। जीरो निकालने का बहुत सिंपल तरीका, 4 को यहाँ ले जाएंगे तो 0 = u बराबर क्या आ गया? 0। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फा बराबर 0। अगर अल्फा बराबर 0 है, ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा? u = -2, यानी कि बीटा बराबर क्या आएगा? -2। बीटा बराबर क्या आएगा? -2। ओके, अब रिलेशनशिप के लिए बहुत सिंपल है, आपको ये जो है इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देनी है। ओके, और आपको क्या दिया था? 4u² + 8u = 0। यहाँ पर आपको a कितना है? 4 है, b कितना है? आपका 8 है। ओके, अल्फा बीटा आपने निकाल दिया। तो रिलेशनशिप अगर हम सम देखते हैं किसका? अल्फा और बीटा का सम देखें तो b माइनस a ये आएगा -b/8। ओके, तो अल्फा की 0, अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 आई। बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -2 आई है। बी की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, देखिए माइनस पहले लगा दी, बी की वैल्यू हमारे पास 8 दी है, मैंने लिख दिया। ओके, अब ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 है भाई। यहाँ पर देखिए -2 हो गया, यहाँ पर आप -8/4 काटेंगे तो कितना आएगा? -2 = -2। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। इतना सा क्वेश्चन है, 5 नंबर इस क्वेश्चन के आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन को हमने करा, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। ओके, ओके, अब देखिए क्वेश्चन है 3x² - x - 4। ओके, तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। हमेशा ऑलवेज आपको ऐसे लिख लेना है। ओके, इस गलती का एग्जामिनर 1 नंबर काट सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? 3 को और 4 को, 3 को और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -12। ओके, -12, और 12 करने में आपको फैक्टराइजेशन, तो 2 6 टाइम गया, 2 3 टाइम गया, फिर 3 1 बन गया। ओके, अब आपको मिले 2 2 और 3 हमें मिला। अब हमें करना क्या है? हमें ऐसा कुछ करना है। ओके, हमें ये इसको डिवाइड करना, मतलब प्लस माइनस करें तो क्या है? माइनस का बना है। हम अगर इन तीनों डिजिट को प्लस माइनस करें तो माइनस का बना है। अगर मैं इन दोनों को करता हूं तो ये 4, यहाँ से 3। ओके,
अब मुझे प्लस माइनस करूं तो माइनस का 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -1, क्योंकि x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? x किसका कोएफिशिएंट है? 1 का कोएफिशिएंट है, यानी कि वहां पर जो कांस्टेंट होगा वो 1 होगा और माइनस ऑलरेडी लगा है। तो अगर मैं 4 माइनस कर देता हूँ, प्लस का 3 कर देता हूँ, तो माइनस का क्या का मान आएगा? अगर मैं यहाँ पर x रखता हूँ, यहाँ पर x रखता हूँ, यहाँ पर भी x रखता हूँ, यहाँ पर भी x रखता हूँ, तो माइनस का x ही यहाँ पर आएगा। 1 लिख लिया, x लिख लिया, वो बात है, ठीक है। अब इन्हीं का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का क्या आएगा? 12x। तो मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? 3x² के प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं, ओके। यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, क्या बचा यहाँ पर? x प्लस 1 बचा यहाँ पर। यहाँ से माइनस क्या ले लें कि एज इट इज आ जाए, x प्लस 1 आ जाए, तो 4 ही ले लिया मैंने, ठीक है। माइनस भी ले लिया, 4 भी ले लिया, तो x प्लस 1 ये आ गया मेरे, ओके। तो कॉमन है ये दोनों, पहले तो 3x, ओके, माइनस 4 और हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 1, ये दोनों आ गए बस, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये लिखिएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे क्या जाएंगे? 0 जाएंगे, क्या आएंगे? 0 आ जाएंगे। अब 0 जो आएंगे वो देखिए क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? 4 इधर जाएगा तो 4 इसका पॉजिटिव हो जाएगा, 3 आएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 आ गई। बीटा की वैल्यू क्या आएगी? x क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, ओके। बीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? बीटा की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या कर देना? रिलेशन ax² प्लस bx प्लस c, ओके, ये हमें लिख देना है। ये मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, ओके। abc आप लिख लीजिएगा, ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। abc पहले लिख लेना है, 3x² माइनस x माइनस 0। इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, आपको पता होगा, वो लिख लेना है। क्या करना है? उसको लिखना है, ओके। अगर आप लिखेंगे तभी वो उसके नंबर देगा एग्जामिनर, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं देगा। लिखना है, ओके, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिखेगा। अब हमें क्या करना है? हमें सम निकालना है, ओके। सम क्या होता है? माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी? 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? बीटा की वैल्यू 1 है, माइनस का, ओके, माइनस का 1। यहाँ माइनस का b कितना दिया है? b दिया है आपको कहाँ? ये माइनस का 1, ओके, माइनस का 1 दिया, ध्यान रखिएगा। a कितना दिया? 3। तो माइनस माइनस क्या हो गए? पॉजिटिव हो जाएगा, 1/3, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 और यहाँ पर 3, ओके, तो क्या आएगा? 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये तो आपका क्या हो गया? सम आ गया, ओके। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सम के बाद प्रोडक्ट नहीं बताया था, तो उसको मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, ओके। अल्फा की वैल्यू उसमें क्या थी? अल्फा की वैल्यू 0 थी, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा सॉरी c/a होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? मैं इधर बताया था, थोड़ा सा मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर बताया था, ठीक है, ओके। अल्फा इंटू बीटा निकालना था, c/a होता है उसमें। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू क्या थी उसमें? बीटा की वैल्यू उसमें थी आपके पास, ओके, एक मिनट रुकिए, बीटा की वैल्यू -2 थी, ओके, -2 थी, ओके। और सी की वैल्यू कितनी थी? सी की वैल्यू 0 थी और ए की वैल्यू 4 थी, ओके। पिछले वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर 0 और ये भी 0, ओके। पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट नहीं निकाला था, ओके। तो अब प्रोडक्ट मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसका प्रोडक्ट के लिए अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, c/a, ओके, दोनों इक्वल आना चाहिए, c/a, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। इक्वल आएगा तो अभी हमारा प्रूफ होगा, ओके। क्या होगा? प्रूफ होगा या वेरीफाई होगा, ओके। अल्फा की वैल्यू कितनी? 4/3, ओके। बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, ओके। तो -1 का मल्टीप्लाई चलिए कर दीजिए, कोई बात नहीं। सी कहाँ है भैया? सी हमारे पास है ये -4, ओके। ए कहाँ है? 3, ओके, ये आ गया। तो आगे हमारा -4/3, यहाँ पर भी -4/3, ये हो गया वेरीफाई। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा वाला 5वें लेवल से हो गया था, सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं। चौथा नंबर वाला क्वेश्चन 5वें नंबर वाला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन जो है पिछला वाला था, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है t² - 15, यहाँ पर ऐसे इसको लिख लेना है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा a² दिया है,
बी एक्स नहीं दिया है, प्लस सी दिया है क्योंकि माइनस की फॉर्म में -15। ओके, तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल्स में 15। अब याद रखिएगा हमें स्क्वायर हटाना है, यहाँ पर 50 चाहिए, तो टी स्क्वायर इसके ऊपर भी क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर और यहाँ पर 50 है। अगर मैं इसका अंडर रूट बढ़ाता हूँ, ओके, यहाँ पर भी अंडर रूट लगाता हूँ, तो अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/2। क्या होती है, 1/2। ओके, तो टी स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 रूट की। ओके, और यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो इसको रूट को हटा सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो कोई नहीं करता। ओके, तो इस 2 से 2 काट देंगे, टी स्क्वायर टी बराबर क्या आ गया हमारा, √50 आ गया, √50। ओके, टी हमारा क्या आ गया, √50 आ गया। अब दिक्कत क्या आती है, स्टूडेंट कंफ्यूज आता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है। बिल्कुल सिंपल है, जब भी ऐसी रूट वाली वैल्यू आ जाए तो आप टी को क्या कर दिए, प्लस माइनस, जो भी वैल्यू है वो प्लस माइनस है, यानी कि एक टी की वैल्यू आएगी आपकी माइनस में, माइनस रूट में, एक की वैल्यू आएगी आपकी टी की किसमें, प्लस में। ओके, पॉजिटिव में। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। तो अब यहाँ पर इसको मान लीजिए अल्फा -15 रूट में है। ओके, और इसको आ जाएगा आपका बीटा प्लस का 15 है, प्लस लगाई वो आपकी इच्छा है। ओके, प्लस के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस लगाना आवश्यक है। ओके, मैंडेटरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 फॉर्म लिख लेनी है। ओके, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर टी स्क्वायर -15 इक्वल 0, और यहाँ पर ABC आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स कितना है, -b/a। ओके, अब अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा की वैल्यू -15 रूट में, और बीटा की वैल्यू √15। ओके, ये आ गया। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपके पास नहीं है क्या है, आपके पास बी की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, बी की वैल्यू नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या है, 0 होगी। क्या होगी, 0। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है। ओके, एक टी का कोएफिशिएंट कौन है, 1 होगा। ओके, टी का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर देखिएगा अल्फा और ये तो कि प्लस वाली और माइनस वाली संख्या कैसे कट जाती है, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। ये हो गया वेरीफाई। ओके, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट निकालना है, तो ये आ गया c/a। तो अल्फा की वैल्यू माइनस में है, ओके, और बीटा की वैल्यू प्लस में है। ठीक है, आपको इन दोनों को माइनस को बाहर रख दीजिए। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -15 है आपके पास। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, फाइनली -1। ओके, -15 आना चाहिए। तो आप एक चीज देखिएगा, यहाँ माइनस बाहर है, माइनस बाहर के बाद माइनस बाहर रख लीजिए, -1 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस दोनों में से आप देखिए अंडर रूट, आपको पता है अंडर रूट में दो, एक पेयर में से, एक पेयर मतलब दो सेम वैल्यूज में से एक वैल्यू इस बार आएगी 15, और माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो -15 उस -15, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, और ये हमारी एक्सरसाइज हो गई 2.2। ओके, तो ये आपके लिए वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और भी ज़्यादा बहुत सारी ऐसी वीडियोज आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए आपके रिजल्ट के धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।